जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी की शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियों के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हम लेकर के आए हैं और इनको अपन ट्रिकली समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। आप अंत तक जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं, उनके प्रवर्तक हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, आप यूँ की यूँ यही समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसे मैंने अपने जुगाड़ बना करके जब मैं तैयारी करता था तो उसमें जब मैंने कैसे याद रखा था, उसी आधार पर मैंने कुछ जुगाड़ सेट किए हैं। ये आप लोग भी याद रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आगे आपके बहुत काम आएंगे। आपकी जो शिक्षण विधियाँ संबंधी जो प्रश्न हैं, कम से कम शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न आते हैं। 15 में से 4-5 प्रश्न जो इस प्रकार के सीधे पूछ लिए जाते हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो यह है शिक्षण विधि, प्रवर्तक और कुछ विविध बातें हैं। तो जैसे शिक्षण विधि है इकाई विधि। इकाई विधि के जनक कौन है? मॉरिसन। अब इसको आप ऐसे याद रखें, इधर पकड़े एक मोर, यानी एक मोर शब्द याद रख लें, एक मोर। या आप इसको अंग्रेजी में सीधा याद रख रहे हो, वंस मोर बोलते ना, पर वंस मोर। तो वंस का मतलब एक हो गया और मोर मतलब एक और गेस्ट याद रख लें, वंस मोर गेस्ट, यानी एक और गेस्ट। गेस्टाल्टवाद से संबंधित है ये और इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। इकाई विधि के जनक हैं मॉरिसन, याद रखें, एक मोर गेस्ट, एक मोर गेस्ट। इकाई विधि जनक कौन है? मॉरिसन और गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है। दूसरा देखिए प्रायोजना विधि और इसका जनक है किलपैट्रिक। तो आप यहाँ शब्द पकड़े योजना। योजना किसकी है? किल करने की और किल करने की। और प्रायोजना विधि की जो विचारधारा है या इसका मूल आधार है वो जॉन ड्यूवी है, ध्यान रखें। तो इसका आप क्या याद रख सकते हैं? योजना है और कौन सी है? किलपैट्रिक की, किल करने की। और किल करने की योजना है, लेकिन विचार क्या है? कैसे मारना है? किल कैसे करना है? डुबो करके। कैसे करना है? डुबो करके। योजना है किल करके, किल करने की, और किल कैसे करना है? डुबो करके, यानी ड्यूवी। तो प्रायोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। और इसकी विचारधारा या मूल आधार कौन सा है? तो जॉन ड्यूवी माना जाता है। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण है अभिक्रमित विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये बहुत बार पूछा गया और कई बार परीक्षाओं में आता है, तो इसको याद रखें आप। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है या ये विधि जो किसने दी थी? स्किनर ने। इसको आप कैसे याद रखें? और ये दो शब्द पकड़ें, क्रीम कहाँ लगाते हैं? स्किन पर। क्रीम स्किन, ध्यान रखें, क्रीम है अपन कहाँ लगाते हैं? स्किन पर। तो अभिक्रमित अनुदेशन कौन है जनक इसका? स्किनर। आपको तत्काल याद हो जाएगा, बस इन जुगाड़ को आप अपने हिसाब से सेट करें और ऐसे ही आप याद करें, एक ही बार में आपके शिक्षण विधियाँ याद हो जाएगी। रेखीय विधि, रेखीय अभिक्रम विधि स्किनर की है, ठीक है, ध्यान रखें। अब इसमें भी आप याद रखें रेखा। रेखा जो अपने एक एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, बहुत प्रसिद्ध जानी मानी अभिनेत्री है रेखा, और उसकी स्किन बहुत सुंदर है क्योंकि वो क्या लगाती है? क्रीम लगाती है। तो क्रीम कहाँ लगती है? स्किन पर। और किसकी स्किन पर? रेखा की स्किन पर। तो ये हो गया रेखीय अभिक्रम भी किसका हो गया? स्किनर का। ये देखो अगला एक और है शाखीय अभिक्रम, और ये है क्राउडर का। शाखा यानी पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उस पर कौन बैठा है? क्रो, थ्रस्टी क्रो। तो क्रो मतलब कौवा, तो शाखा पर कौन बैठा है? कौवा, क्राउडर। देखिए अगली विधि दे रखी है मैथमेटिक्स या अवरोही विधि। इस पे भी जुगाड़ कर रखा है। देखिए मैथमेटिक और अवरोही, या तो ये पूछ ले सीधा कि मैथमेटिक अभिक्रम कौन सा है, इसके जनक कौन है? तो गिलबर्ट। तो मैथमेटिक आ जाए तो गिलबर्ट में जैसे घी से गिनती, लघुत्तम, बट्टाबट्टी, ये सब किस में आते हैं? मैथमेटिक में। घी पकड़ लो, खाली घी से गिनती याद रखो, एक ही शब्द याद रखना है, गिनती, बस। गिनती यानी मैथमेटिक में क्या आती है? गिनती। कौन है? गिलबर्ट। क्योंकि अपने को ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं और सीधा अपने को उस समय फट से आंसर मिल जाता है। अवरोही, आरोही अवरोही क्रम भी अपन किस में सेट करते हैं? गिनती में। देखिए इस प्रकार अपने देखो कितने सारे प्रश्न क्लियर हो गए। एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लें। इकाई विधि मॉरिसन, एक मोर गेस्ट और गेस्टाल्टवाद से प्रभावित है। प्रायोजना विधि किलपैट्रिक, योजना किसकी है? किल करने की, और कैसे? डुबो करके। जॉन ड्यूवी इसका विचारधारा इसने दी थी, मूल धारा इसकी है। अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर है। क्रमित यानी क्रीम स्किन पर लगती हैं
रेखीय विक्रम भी स्किनर ने दिया, तो किसकी स्किन है? रेखा की, और उस पर क्या लगानी है? क्रीम। साखी शाखा पे कौन बैठा है? कौआ। मैथमेटिक या अवरोही? गिलबर्ट। मैथमेटिक में भी क्या आती हैं? गिनती, लघुत्तम, बट्टा बट्टी आदि। अवरोही में भी आती हैं गिनती। इसको पकड़ें। ये आपके सारे प्रश्न इस प्रकार से आपके सोल्व हो जाएंगे। देखिए कुछ और विधियां हैं, इनको भी अपन कैसे याद कर सकते हैं। देखिए व्याख्यान विधि, व्याख्यान किस, और इसके जनक या प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। तो व्याख्या किसकी करते हैं? प्लेट की। व्याख्या प्लेट की। प्लेट की व्याख्या कैसे करते हैं? आप जब भी कभी खाना खाने जाते हैं डिनर में, तो वहाँ पे जब आप प्लेट में से क्या क्या सामान लेते हो, घर आकर के अपन उसकी व्याख्या करते नहीं करते हैं कि उसमें गुलाब जामुन था, उसमें रसगुल्ले भी थे, उसमें ये सब्जी थी, पनीर पराठे थे, जो भी थे, तो उसकी अपन घर पे आकर के क्या करते हैं? व्याख्या। व्याख्या किसकी करते हैं? प्लेट की। तो व्याख्यान विधि के जनक कौन हो गए? प्लेटो। भाषा प्रयोगशाला विधि। अब भाषा प्रयोगशाला, इसमें शब्द पकड़े आप प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में क्या क्या होता है? स्टूल होता है और डेस्क होती है। स्टूल और डेस्क, ध्यान रखें, स्टूल और डेस्क पर ही तो प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रयोगशाला में क्या होते हैं? स्टूल और डेस्क, और उस पर प्रयोग किए जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है? स्टूलरो एवं डेनियल डेविस। द्विभाषी विधि, तो द्वि में पकड़े दो और इधर पकड़े दो। जब छोटा बच्चा होता है उसको अपन बोलते हैं, कहते हैं गिनती बोल बेटा दो, तो वो क्या बोलता है? दो। दो नहीं बोलता है तो तुतला के क्या बोलता है? दो। तो द्विभाषी, द्वि का हो गया दो, द्वि का दो, ध्यान रखें। द्विभाषी विधि थी डॉडसन। दल शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि में आपको याद रखना पड़ेगा मिशिगन और हार्वे। मिशिगन, हार्वे, बार बार ऐसे रिपीट करते जाएं, अपने आप आपको याद हो जाएगा। दल शिक्षण, मिशिगन, हार्वे, दल शिक्षण, मिशिगन, हार्वे। फिर देखें आप खेल विधि, और इसमें पकड़ें कुक। कुक को बदल दें आप किक में। किक किसके किक मारते हैं अपन? खेल में। तो किक, खेल विधि, खेल किक, खेल किक, ये आ जाएगा। तो आपको ये याद हो जाएगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक खेल में। डाल्टन विधि, हेलन। डाल्टन विधि हेलन की है, तो अब इसमें आप एक याद रखें, हेलन, और हेलन क्या है? डाकण। हमारे मेवाड़ी में एक शब्द होता है डाकण, तो हेलन डाकण। कौन है डाकण? हेलन। तो डाल्टन विधि की जनक कौन है? हेलन। देखो एक बार हम इन सारी विधियों को वापस से समझते हैं। व्याख्यान विधि प्लेटो, व्याख्या किसकी करते हैं अपन? प्लेट की। भाषा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्या होता है? स्टूल और डेस्क होता है। द्विभाषी पद्धति, द्वि में, द्वि को छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? डो, तो डॉडसन। दल शिक्षण, दल, मिशिगन, हार्वे। खेल, खेल में क्या आती है? किक, तो खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक, और डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलन, यानी डाकण कौन है? हेलन। हमने को तो याद रखना है, कैसे भी जुगाड़ करो, कुछ भी करो, कितनी भी भद्दी चीज़ बनाओ, हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और विधियां देखते हैं अपन। विनेट विधि, विनेट कार्लटन, विनेट कार्लटन, इसको आप 5-6 बार रिपीट करें, ये याद हो जाएगी। विनेट कार्लटन, विनेट कार्लटन। अनुकरण विधि, अनुकरण मतलब देख के सीखना। तो अनुकरण अपन किसका करते हैं? पेस्ट करने का। करते नहीं करते हैं छोटे बच्चे? पापा को देख करके बच्चा जो है पेस्ट करना सीख जाता है। तो अनुकरण, पेस्टोलॉजी, अनुकरण, पेस्ट। व्याकरण अनुवाद विधि, ये इसको भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनको भंडारकर ने दिया था। तो व्याकरण का क्या है? भंडार है। व्याकरण का क्या है? भंडार, इसी का नाम है व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर। वापस से समझते हैं। विनेट कार्लटन, अनुकरण कैसे करते हैं? पेस्ट करने का करते हैं अनुकरण, और व्याकरण का भंडार है। इस प्रकार से हैं जो आप जितनी भी सारी शिक्षण विधियां हैं उन सब का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। उन सब की सभी विधियों को एक साथ उतार लें। ऐसे ही शिक्षण विधि लिख दें, इधर प्रवर्तक लिख दें, और इधर उसकी विविध जानकारी लिख दें। और इस प्रकार ये जो मैंने बताया है, इस प्रकार से आप जुगाड़ उसमें लगाएं, आपको सारी की सारी शिक्षण विधियाँ एक ही बार में याद हो जाएगी। इस प्रकार के अन्य और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा बहुत जल्दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप अब इनको अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी लाभ हो। आप सभी ने वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।